गुड मॉर्निंग, वेलकम टू परमिता स्टडी पॉइंट। अभी तक हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है ज्योग्राफिकल डिस्कवरी यानी भौगोलिक खोज शुरू हुआ। फिर उसके बाद रिनेसां यानी पुनर्जागरण हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसी समय में इनलाइटमेंट होता है यानी प्रबोधन का काल शुरू होता है, जहाँ से रेशनल थिंकिंग लोगों में आने लगती है। इसी समय हमने देखा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी धार्मिक सुधार आंदोलन देखा। ये सब चीजें यूरोप में हो रही थी और इन सब का कारण एकमात्र था कि 1453 में कुस्तुनिया या कहें कि बैजेंटाइन जो साम्राज्य था, इस पे जो है सो ऑटोमन तुर्कों का आधिपत्य शुरू हो जाता है। हमारा इंडिया यहाँ है, इससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना। यूरोप यहाँ है और हमारे बीच में ये हमने देखा कि पहले समय से ये 3 राष्ट्रों से होकर व्यापार हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने देखा था। जब इस पे बाधाएं आई तो फिर भौगोलिक खोज वगैरह ये सब शुरू होने लगा। भौगोलिक खोज के दौरान में हमने ये सारा चीज देखा था कि कैसे कैसे कौन कहाँ गया था। फिर ये सारा चीज यहाँ तक ये लोग आ चुके थे, बात तुम यहाँ जा चुके थे, जो केप ऑफ स्ट्रॉन्ग का नाम बदल के केप ऑफ गुड होप कर दिया था। तो फिर आगे हमको अब देखना, ये हमने ये भी देख लिया था कि पुर्तगाल से वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति ये अफ्रीका के तटों को अनुसरण करते हुए यानी बार्थोलोमियाज के रास्तों का ही अनुसरण करते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए यह मोजाम्बिक पहुंचा और फिर मोजाम्बिक से गुजरात का जो एक व्यापारी अब्दुल मजीद थे, उनके मार्गदर्शन में यह भारत कालीकट के तट पे आके उतरता है वास्को डी गामा 17 मई 1498 को, जहाँ पे यहाँ का राजा जो है इनका काफी स्वागत करता है। ये सब चीज हम लोग देख चुके थे। अब हमको इसके आगे आज देखना है। आज इसको देखने के दौरान में हम ये देखें सबसे पहले कि जब वास्को डी गामा यहाँ के भारत में उतरे तो यह भारत के इतिहास को ही नहीं गहरे रूप से प्रभावित किया। भारत को तो किया ही, भारत के साथ साथ पूरे विश्व को भी इसने प्रभावित किया। एक नया संबंध शुरू हुआ, खास करके इस एशिया और यूरोप के मध्य एक नए संबंधों की शुरुआत हो गई। यह जो संबंध था पुराने स्वप्नों को पूरा करने जैसा था, ऐसा लग रहा था। अब हम देखें कि आखिर जब ये पुर्तगाली आए तो किन किन उद्देश्यों को लेके आए थे, इनके मंतव्य क्या थे। तो इनके मंतव्य में सबसे पहला मंतव्य तो भाई साहब यही था ना कि ये व्यापार करने आए थे। दूसरा इनका छिपा हुआ मत हिडन एजेंडा कहे ये था कि ईसाई मत का भी प्रचार करने आए थे। ये भारतीयों को ईसाईयत में प्रवेश करना चाहते थे। ये दोनों चीजें थी जिसको लेके ये यहाँ आए थे। फिर ये तो था ही कि भाई जब आए थे तो इस एरिया में जो है सो ये पूरा हिंद महासागर वाले एरिया में अरबों का तो आधिपत्य हो ही गया था, तो इनको भी रिप्लेस करना था ना। तो इनको रिप्लेस करते तो इससे भी इनका पहला जो ट्रेड यानी व्यापार करने का था वो पूरा हो रहा था। दूसरा तो इनको करना ही था कि सबको ईसाईयत में करना था। तो ये सारी चीजें थी। ये दोनों अपने मंतव्य के साथ यहाँ आए थे। अगर आपसे पूछता है तो आप देंगे ये चीज। उसके बाद हम जाने कि इस मंतव्य के साथ ही कि इस दोनों मंतव्य की पुष्टि करने के लिए अगर हम कहें कि उस मिल भी जाता है पुष्टि होने का कि इसी समय एक जो पुर्तगाली गवर्नर थे उनका ये कहा हुआ था, अल्फ्रेड डिसूजा नाम के व्यक्ति पुर्तगाली गवर्नर थे। उन्होंने कहा भी डिसूजा साहब ने कि ये पुर्तगाली एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रॉस यानी धर्म दंड लेके यहाँ पे इंडिया में आए थे। जब यहाँ पे बहुत अधिक सोना नजर आया तो सबसे पहले तो क्रॉस को फेंक दिया इन्होंने और गोल्ड को सोना को उठाने लगे, अपनी जेबें भरने लगे। जब इनका जेब पूरा भर गया तो इन्होंने इस तलवार को फेंक दिया और अपनी जेबें पूरा भरने लगे ताकि वो इसको ठीक से संभाल सके। ये सब चीजें थी, इन्होंने शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम ये देखें कि जब ये भारत आए तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी। इनके आने के समय भारत में
तो देखें कि सबसे पहली चीज ये थी कि हम भारतीयों ने, जब ये लोग अपने यहाँ पे व्यापार करने पुर्तगाली लोग आए, तो हम भारतीयों ने इनकी खूब मदद की। पहला चीज है कि हमने इनकी खूब मदद की, खूब हेल्प की। कारण था ना भाई कि एक तो हमको इसमें इंटरमीडिएट बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं इनके व्यापार में, हम भी भागीदार हो जाते। और दूसरी चीज क्या थी कि यहाँ पे डॉग फाइट काफी हो रहा था, यानी कुत्ते की तरह ये लड़ रहे थे, क्योंकि सब अलग अलग थे, एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता था। यहाँ का शासक कोई और, यहाँ का शासक कोई और, यहाँ का शासक कोई और, सब अलग अलग थे, एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता था। इस कारण से ये हर एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ये बाहरी लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो गए। तीसरा चीज ये था कि सिर्फ इस गुजरात की बात का छोड़ दें, यानी गुजरात में महमूद बेगरा नाम का शासक जो है शासन कर रहा था, महमूद बेगरा नाम का, इस समय जब पुर्तगाली यहाँ पे आना शुरू किए। तो इस गुजरात की बात छोड़ दे तो पूरा जो भारत है उस समय का तत्कालीन भारत, यह छोटे छोटे भागों में फ्रेगमेंट था, बटा हुआ था। यहाँ बहमनी की ही बात करें तो बहमनी भी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, तो ये सारे बट गए थे कहने। और इसके साथ ही ये भी चीज थी कि पूरे भारत में कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, कोई भी एरिया हो, कोई नौ सैनिक डेवलप नहीं कर सका था जो इन लोगों को मात दे देता, इन लोगों को पराजित कर देता, इन लोगों को नीचे कर देता, कोई नहीं था। चाइना की भी बात करें तो ये जो थे सिर्फ यहाँ व्यापार करने तक सीमित थे, माल लादने उतारने तक, ये सब चीजों तक सीमित थे। और ये अरब वाले ये पूरा छाए हुए थे, जिनको रिप्लेस करना था इनको, ये सारी चीजें इस समय तक थी। अगर हम फिर से बात करें, वहां पे आते हैं वास्को डी गामा के पास, तो देखते हैं कि वास्को डी गामा भाई साहब के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये कब आए थे वास्को डी गामा भाई साहब। हम लोगों ने देखा है कि वास्को भाई साहब आए थे 17 मई 1498 को, और फिर वो इसी रास्ते को अनुसरण करते हुए वापस चले गए। जब वापस गए तो इनके वहां आने जाने और सारे चीज मिला के जितना एक्सपीरियंस हुआ, जितना अर्निंग हुई, उस अर्निंग में से इनका जितना एक्सपीरियंस हुआ था अगर घटा देते हैं तो जो प्रॉफिट हमारा इनका हुआ था, वह प्रॉफिट जितना लगाए थे उसका 60 गुने से ज्यादा हुआ था। तो फिर पुर्तगालियों को और किसी को भी यहाँ अट्रैक्ट वो सारे लोग हो गए व्यापार करने के लिए। तो एक बार 1498 में ये आए, फिर चले गए, फिर लेकिन दोबारा ये आए 1503 में अक्टूबर में ये दोबारा यहाँ पे आते हैं वास्को डी गामा भाई साहब। ये ध्यान रखिएगा कि 1502 में ये दोबारा आते हैं, 1502 में दोबारा आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो अगर कब भारत का खोज किए थे अगर पूछता है तो 1498 होगा, ये याद रखिएगा कि 1498 होगा। लेकिन अगर पूछता है कि भारत वो कब आए थे और 1498 नहीं देता है, भारत की खोज वाला टर्म नहीं देता है, तो हो सकता है ये आप वहां पे ऑप्शन में नहीं हो तो आप 1502 आंसर दे देंगे। लेकिन अगर भारत का खोज हो और अगर ये नहीं होगा और 1502 होगा तो आप अंतिम डी वाला देंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछता है कि वास्को डी गामा भारत की खोज कब किए थे, तो आपको आंसर 1948 ही देना है, 17 मई 1948 ध्यान देंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, उसमें ये ऑप्शन नहीं देता है या देता भी है तभी भी आप 1502 कब आए थे तो ये ऑप्शन नहीं देता है तो 1502 देंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन देता है तब डी देंगे कि जिसमें लिखा हुआ रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये आपका हो जाएगा क्योंकि दोनों समय वो आए थे वास्को डी गामा। लेकिन भारत की खोज कब की थी तो 1498 में की थी, ये ध्यान रखिएगा, उस समय वो आए भी थे यहाँ पे। इन चीजों की बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम बाकी जो है हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। ओके बाय, ख्याल रखिए अपना।